हेलो दोस्तों। इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे रूल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल के बारे में कि जो रूल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल होता क्या है। ओके, तो सबसे पहले तो रोल हमें समझने की ज़रूरत है कि रोल क्या होता है। तो जैसे कि कोई भी प्रोजेक्ट हम बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट रोल्स बनाते हैं। जस्ट लाइक कि एक एडमिन बनाते हैं, एक सुपर एडमिन बनाते हैं, एक यूज़र बनाते हैं और क्या करते हैं फिर उसी के अकॉर्डिंग हम एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। जस्ट लाइक कि अगर यूज़र है तो वो रिकॉर्ड क्रिएट कर सकता है, एडमिन है तो वो रिकॉर्ड क्रिएट भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है। अगर हमने अप्रूवर बना रखा है तो रिकॉर्ड को अप्रूव कर सकता है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि फंक्शनैलिटीज़ को मैनेज करते हैं। तो उसी तरह से जब एज्योर इतनी सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है तो सारे रिसोर्सेज को कैसे मैनेज किया जाएगा। ओके, तो रिसोर्स इनका इसकी जो एज्योर की सर्विस होती है रिसोर्स मैनेजर, उस रिसोर्स मैनेजर के थ्रू ये सारा फंक्शनैलिटी मैनेज होता है। बट हमें अपने एंड से क्या करने की ज़रूरत होती है ये हमें समझने की ज़रूरत है। तो अब देखिए, जस्ट लाइक कि अगर हम बात करें तो क्या होता है कि अगर हम ये कह सकते हैं कि मान लिया जाए कि कोई यूज़र है। अगर उस यूज़र को या उस यूज़र ग्रुप की हम बात करें, उनको केवल रिसोर्सेज को रीड करने से मतलब है। तो जब उन रिसोर्सेज को रीड करने से मतलब है तो उस केस में उनको केवल रीडर एक्सेस ही प्रोवाइड करना चाहिए। अगर उन्हें हम एडिटर एक्सेस प्रोवाइड करते हैं तो ये एक लेवल का सिक्योरिटी थ्रेट हो जाएगा और साथ ही साथ ये है कि फिर उसको ऑडिटिंग करना भी मुश्किल हो जाता है थोड़ा। ओके, तो अगर एक रीडर है तो उसे रीड की परमिशन ही देनी चाहिए। ओके, सो अब यहाँ पर हम ये कैसे मैनेज करें। यहाँ पे अगर यूज़र मान लिया जाए कि 4 5 10 है, या अब हम कहें यूज़र अगर मान लिया जाए 50 100 भी हैं, लेकिन रिसोर्सेज अगर 1 2 3 है तब तो हो जाएगा, ठीक है, मैनेज। लेकिन जहाँ पर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं तो वहाँ पे हम कैसे मैनेज करें। इसी के लिए एज्योर ने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे इसने रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल बनाया। अब क्या है कि जस्ट लाइक कि एज्योर ने एक अभी मैंने बताया कि रीडर बना दिया, एडिटर बना दिया, ओके, फिर कंट्रीब्यूटर बना दिया, ओके, एडमिन बना दिया। तो इस तरह से इसने डिफरेंट डिफरेंट रोल बना दिए और वो रोल जिसको असाइन होता है वो सारी फंक्शनैलिटीज़ कर सकता है जो उस रोल के साथ एसोसिएटेड है। ओके, तो अब यहाँ पे क्या है कि अगर मुझे कंट्रीब्यूटर एक्सेस चाहिए तो अब क्या है कि अब मेरी आईडी पर सीधे कंट्रीब्यूटर एक्सेस मैप कर देने पे क्या होगा कि जो भी कंट्रीब्यूटर का जो रोल डिफिनीशन है वो ऑटोमेटिक मुझे मिल जाएगा कि मुझे क्या क्या चीज़ें मैं कर सकता हूँ। ओके, तो ये आपका होता है रोल बेस्ड। ओके, सो एक और एग्जांपल से हम समझ सकते हैं इसको कि जैसे कि मान लिया जाए कि कंपनी में अगर इंजीनियरिंग टीम एक है और उस इंजीनियरिंग टीम में कोई एक नया रिसोर्स ज्वाइन होता है तो फिर मैनेजर क्या करता है, उसको जो भी इसेंशियल परमिशंस है उसको प्रोवाइड करता है। इसेंशियल परमिशंस अब वो कैसे प्रोवाइड करेगा, या तो वो पूरा लिस्ट रखेगा, ठीक है, कि इसको ये सब रिसोर्सेज हैं, इन पे इतना इतना एक्सेस प्रोवाइड करो, या नहीं तो फिर ये करेगा कि किसी रिसोर्स के जो भी परमिशंस हैं उनको नोट करके कॉपी करके उसको इस पे भी अप्लाई कराएगा। ठीक है, तो ये एक तरह से अगर मान लिया जाए जैसे कि मैंने कहा 1 2 रिसोर्स है तब तो इजी है, लेकिन जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं तब मुश्किल हो जाता है। ओके, तो अब क्या है कि इसके लिए ही अब सपोज कीजिए उस इंजीनियरिंग टीम का एक ग्रुप है इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एक रोल बना दिया गया और रोल बना करके उसमें सारे रिसोर्सेज का डिफिनीशन ऐड कर दिया गया कि जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में होगा वो इस रिसोर्स में ये फंक्शनैलिटी कर सकता है। तो अब क्या है
कि जैसे ही वो नया रिक्रूटमेंट आएगा, इसमें नया रिक्रूट आएगा, तो वो उसे क्या होगा कि सीधे उसको इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट असाइन कर दिया जाएगा। तो जब जैसे ही ये रोल असाइन करेंगे, उसको ऑटोमेटिक जितने भी उसमें रोल डिफिनीशंस हैं, जितने भी रिसोर्सेज के परमिशंस है, उसे ऑटोमेटिक मिल जाएगी। ओके, सो ये बेनिफिट है एज्योर रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल का। ओके, सो इसमें अगर और आगे आप देखेंगे, इसे तो मैंने सारी पॉइंट्स तो कवर कर दिए हैं, इसमें आप देखेंगे कि कैसे अप्लाई होता है रिसोर्सेज पे। तो ये सिंपल ये चेक करता है, ठीक है, कि रीडर एक्सेस है तो और क्या, कौन सा एडमिन एक्सेस है तो उसको क्या प्रोवाइड करना चाहिए, किस रिसोर्स ग्रुप पे क्या प्रोवाइड करना चाहिए। तो ये सारा रिसोर्स यहाँ से मैनेज होता है। ओके, इसके अलावा इसमें जो एक और पॉइंट जो है कि कैसे इन्फोर्स होता है, जिसके बारे में मैंने बताया कि जो रिसोर्स मैनेजर होता है जो कि ये सब चीज़ को कंट्रोल करता है। ओके, जैसे कि मैंने लॉगिन किया तो ये जो भी रिसोर्स एक्सेस करना चाह रहा हूँ, वहाँ पर सबसे पहले बीच में आएगा रिसोर्स मैनेजर। वो चेक करेगा कि इस यूजर को किस लेवल का परमिशन उस रिसोर्स पे है, उसके अकॉर्डिंग वो परमिशन जो है वो अलाउ करेगा। ओके, तो ये इस तरह से काम करता है यहाँ पर। तो आशा है आपको RBAC समझ में आया होगा, और बाकी इसका डिटेल जब हम और आगे डीप स्टडीज़ करेंगे उसमें हम इसको स्टडी करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।